अच्छा, संजय यादव कौन है? सत्यनारायण यादव का लड़का है। अच्छा, संजय यादव क्या करते हैं? चोरी करता है। चोरी करता है? हाँ, वही हेड है यहाँ के माल खोलने वाले। हाँ। अच्छा, उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी आ गया? रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा? जी मिल जाएगा। दो महीना के बाद भैंस खोल गया। भैंस खोल दिया? कैसे भैंस खोला? भैंस खोला जी सर, हमारा पत्नी को 3 नोट दिखा कर 55,000 रुपया में भैंस खरीदे थे, इनका भैंस चोरी हो गया। और जब इनको पता चला भैंस मेरा यहाँ पे है तो भैंस को लेने गए तो 32,000 रुपया देना पड़ा। और बाद में ब्याजी का पैसा भरने के लिए 40,000 रुपये में भैंस बेच के जो है ना, ओवरऑल इनको नुकसान हुआ। जरा सोचिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने मवेशी के गले में घंटी बांध के रखते हैं और हाथ में मवेशी का रस्सी पकड़ के रखते हैं। बाद में पता चलता है कि एक आदमी बैठा रहता है, धीरे धीरे घंटी बजाते रहता है। उनको पता है कि उनका मवेशी घरे पे है और उसका रस्सी काट के मवेशी जो है चला जाता है, गायब हो जाता है। गरीब आदमी को बरगलाता है कि तुमको इंदिरा आवास देंगे, तुमको इतना चावल गेहूं दिलाएंगे, दो हमको वोट, कर्जी मंत्री कर। अच्छा, हम आपको बरगला रहे हैं, चलिए कुआं में कूद जाइए, हम आपको 1 किलो सोना देंगे और आपका गोड़ हाथ नहीं टूटेगा। अभी मैं सीमांचल के 3 जिला के बॉर्डर पे हूँ। ये अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा का बॉर्डर है और यहाँ पे कुछ गरीब लोग इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सीमांचल का सबसे बड़ा समस्या आज के समय में गरीब लोगों का मवेशी जो है चोरी हो जाना हो गया है। जरा सोचिए, आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक बिहार की बात करते हैं और आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार में गरीबों का मवेशी यानी भैंस, बैल, गाय जो है रात में चोरी हो जा रहा है। और यहाँ पे एक आदमी का नहीं चोरी हुआ है, सैकड़ों आदमी का सिर्फ और सिर्फ एक पंचायत में चोरी हुआ है। आप सोच सकते हैं कि सीमांचल में कितने सारे लोग जो है इस समस्या से परेशान होंगे। अभी यहाँ पे कम से कम 10-20 लोग खड़े हैं जिनका मवेशी चोरी हुआ है। किनका किनका मवेशी चोरी हुआ है? हाथ उठाइए तो, सिर्फ हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाइए। किनका किनका चोरी हुआ है? किनका किनका चोरी हुआ है? और किनका किनका चोरी हुआ है? और किनका किनका चोरी हुआ है? और देखिए, और किनका किनका चोरी हुआ है? आप लोग सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? कसम खा के बोलिए, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग हाथ उठाए हैं जिनका मवेशी चोरी हुआ है। और एक किसान के लिए एक मवेशी का कीमत जो है नेता नहीं समझ सकते हैं, बड़े अधिकारी नहीं समझ सकते हैं। एक मवेशी का कीमत 40 से लेके 60,000 रुपया तक होता है। और जरा सोचिए कि इनका शकल सूरत देखिए, इनका कपड़ा लता देखिए, ये दिन रात मेहनत करके रात में खाने वाले लोग हैं और इनका हक मारा जा रहा है। ना कोई शिकायत थाने में दर्ज होता है, ना कोई चोर पे कार्रवाई होता है। इनका कितना चोरी हुआ है आपका? 4 गो चोरी हुआ है। ये देखिए, इनका 4 चोरी हुआ है। झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है? सही बोल रही है। शादी रखने ने से बेच के ले गया हूँ। जरा सोचिए, अरे इंसानियत मर गया है बिहार में बहुत सारे लोगों का। ये अपनी बेटी की शादी के लिए जानवर रखी थी और कुछ जानवर जो है वो इंसान के रूप में आए और इनके जानवर को चोरी करके, मवेशी को चोरी करके लेके चले गए। जरा सोचिए, जरा सोचिए, आज इंसान के रूप में कुछ लोग जानवर हो चुके हैं जो ऐसे ऐसे लोगों का मवेशी चोरी कर लेते हैं, जो मवेशी को इसलिए रखते हैं कि अपनी बेटी का शादी कर पाएंगे। आपका अभी चोरी हुआ है क्या? नहीं है। आपका चोरी हुआ है क्या? मेरा भाई का चोरी है, जो भाभी पास कर रही। आपका भी ना चोरी हुआ है कुछ दिन पहले? हाँ, 4-5 साल पहले हुआ। तो 4-5 साल पहले कितना चोरी हुआ था? 2 ठो चोरी हुआ था। देखिए इनका, इधर कौन हाथ उठाया था? क्या चोरी हुआ था तुम्हारा? भैंस चोरी हुआ था। भैंस चोरी हुआ था 2019 में। 2019। चोर पकड़ा गया कि नहीं? चोर नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ा गया। और इधर किसका चोरी हुआ? सर चोरी हुआ है। एक बैल हुआ 2015 में, उसके बाद एक भैंस हुआ। सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा मवेशियों का चोरी हो रहा है और यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। इधर कौन हाथ उठाया था? क्या चोरी हुआ था आपका? 2 बैल। 2 बैल चोरी हुआ था। इधर कौन हाथ उठाया था? क्या चोरी हुआ था आपका? भैंस सर चोरी। भैंस चोरी हुआ था। इधर कौन हाथ उठाया था? इधर सर हम उठाए थे। हाँ, मेरा गाड़ी चोरी हुआ था, मोटरसाइकिल जी। हाँ। उसमें की रुपया भी लेके नहीं मिला मोटरसाइकिल जी। ना संजय यादव रुपया लिया, उसके बाद वो गाड़ी हमको नहीं दिया, नहीं बोला कि हम नहीं जानते हैं।
मतलब मोटरसाइकिल रिकवरी के लिए पैसा ले लिया भी लिया सर। मतलब इनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ, वाह। और उसके बाद से रिकवरी के लिए पैसा भी ले लिया गया, डबल वाह और ट्रिपल वाह कि इनका मोटरसाइकिल फिर नहीं मिला। जरा सोचिए। और उसके बाद से आपका हमारे भैंस खुल के भाग के चला गया था। भाग के चला गया था कि चोरी हुआ था? चोरी हुआ था सर। तो भाग के चला गया और चोरी हुआ में बहुत फर्क है। सर नाक तोड़ के भाग के फिर चला गया, चोरी हुआ था सर। जी वर्तमान में मेरा बैल 2 ठो चोरी हुआ है। भैया 3-4 रोज पहले। 3-4 रोज पहले सर। जी। उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है क्या? रिकॉर्ड है। देखिए इनका जो चोरी हुआ है 3-4 रोज पहले, उसी के लिए ये पंचायती बुलाया गया था। और जब पंचायती बुला लिया गया तो पता चला कि पंचायती के दिन जो है सरपंच साहब गायब हो गए यहाँ से। सरपंच साहब हैं कि नहीं है अभी? नहीं है ना। और पंचायती उन्होंने ही बुलाया था ना? जी बुलाया था ना उन्होंने। तो आज उन्हें होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है? जी है रिकॉर्डिंग। चोर का नाम पता चला है? जी संजय यादव। क्या नाम है चोर का? संजय यादव, पिता सत्यनारायण यादव। संजय यादव। आपका मोटरसाइकिल के लिए वही पैसा लिए थे? संजय यादव पिता सत्यनारायण यादव। अब क्या भाईजान भी आ रहे हैं। तो दुकान है। कितना देर गोली मारे था। आइए ना, आइए आगे आइए आइए आइए। ये देखिए क्या नाम हुआ? नारायण यादव। फोन हुआ है वहाँ से, जो यहाँ से हमारा रिश्ता है, वहाँ बोला है कि यहाँ से फजान जा रहा है आपके पास, आप संभल जाइए। संजय यादव लेकर आ रहा है। कितना देर में? वो 1 घंटा में आ जाएगा। 1 घंटा में आ जाएगा जी। अच्छा संजय यादव कौन है? सत्यनारायण यादव का लड़का है। अच्छा संजय यादव क्या करते हैं? चोरी करता है। चोरी करता है? हाँ वही हेड है यहाँ के माल खोलने वाले। हाँ। अच्छा उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी आ गया? रिकॉर्डिंग है। अच्छा रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा? जी मिल जाएगा। चलिए ठीक है। आपका क्या चोरी हुआ है? भैंस छोड़ा जा हुआ है। तो भैंस भैंस चोरी हुआ है? जी। आपका क्या भैंस चोरी हुआ है 2 ठो। 2 ठो भैंस चोरी हुआ था? पाड़ी एगो भैंस। एगो पाड़ी और एगो भैंस चोरी हुआ है इनका। अच्छा आपका भैंस कैसे चोरी हुआ? सर हम हरम्बा चला रहे थे और हमारा पत्नी सोया हुआ था। वो रात को गया, पहले दूध मंगा गया था सर हमसे। दूध दूसरे दहाड़ी को लगा हुआ था। तो उसको दूध नहीं दिया, वो बोला हमको दूध चाहिए। हमारा पत्नी बोला हम उसी को दूध देंगे। बस इतना लड़ाई करके वो चले गया। उसके 2 महीना के बाद भैंस खोल दिया। भैंस खोल दिया? कैसे भैंस खोला? भैंस खोला जी सर, हमारा पत्नी को 3 नोट दिखा करके। 3 नोट दिखा के। और उसके बाद से भैंस मिला कि नहीं आपका? भैंस मिला सर बीरनगर में जा करके। उसके बाद हमसे मांगा गया वो 40,000 रुपया सर। उसको टांग गोर पकड़ के 32,000 रुपया लिया गया हमसे। फिर वो भैंस को लाया, ब्याज वाले को पैसा भरे हम। भैंस बेच को 55,000 में किने थे सर, उसको 40,000 में बेच करके ब्याज वाले के भरना पड़ा। जरा सोचिए ये 55,000 रुपये में भैंस खरीदे थे, इनका भैंस चोरी हो गया। और जब इनको पता चला भैंस मेरा यहाँ पे है तो भैंस को लेने गए तो 32,000 रुपया देना पड़ा। और बाद में ब्याजी का पैसा भरने के लिए 40,000 रुपये में भैंस बेच के जो है ना ओवरऑल इनको नुकसान हुआ। जरा सोचिए इन गरीबों का। अच्छा खेत बाड़ी है? नहीं है सर, 1 कट्ठा नहीं है? घरे टक लिए है, सिर्फ घर है। जरा सोचिए सिर्फ घर है और इनका भैंस चोरी कर लिया जा रहा है। आजम खान का भैंस चोरी होता है तो पकड़ा जाता है। अमित शाह का मोबाइल चोरी होता है तो पकड़ा जाता है। लेकिन गरीब आदमी का भैंस, मोबाइल, मोटरसाइकिल, टीवी चोरी हो जाता है तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चोर का फोटो भी है सबके पास। और किसका चोरी हुआ था? हमारा सर। आपका क्या चोरी हुआ था? भैंस 4 गो। 4 गो भैंस चोरी हुआ? कितना दिन में 4 गो हुआ था? 2016 में। 2001 दिन 4 गो हो गया? एक दिन। हाँ चौके आई चौक पर से चोरी। कौन चोरी किया था? चोरी अब वही किया नहीं है, इतना चोरी करता है तो वही न किया है। संजय यादव। क्या है हमारा? नहीं आपका? चंद्रश्री यादव। अच्छा चोर का नाम क्या है? संजय यादव। चंद्रश्री यादव इनका नाम है, चोर का नाम है संजय यादव। जरा सोचिए पटीदार है ना? ना जो सर पटीदार क्या होगा। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण यादव। अच्छा आपका क्या चोरी हुआ था? बैल हुआ था। बैल चोरी हुआ था। और कौन चोरी किया था? चोरी तो पकड़ा गया था चोर। क्या नाम था उसका? एक बमबाजी यादव, एक राजो यादव। अच्छा वो मतलब कि उन्हीं लोगों ने चोरी किया था? बहुत पुराना चला गया। बहुत पुराना था वो, चला मर भी गया बमबाजी मंडल। चोरी करते करते मर गया? मर गया।
क्या अभी आपके गांव में सबसे ज्यादा चोरी कौन करता है? और यही सब करता है जो प्रूफ दिया है, वही सब हाँ वही सब लाता मंगाता है बाहर से मंगा करके ये CID का रूप में खोल करके देता है और ले जाता है। CID के रूप में खोल के देता है और ले जाता है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने मवेशी के गले में घंटी बांध के रखते हैं और हाथ में मवेशी का रस्सी पकड़ के रखते हैं। बाद में पता चलता है कि एक आदमी बैठा रहता है, धीरे धीरे घंटी बजाते रहता है, उनको पता है कि उनका मवेशी घरे पे है और उसका रस्सी काट के मवेशी जो है चला जाता है, गायब हो जाता है। और ये लोग घंटी का आवाज़ सुबह 4 बजे तक सुनते हैं, बाद में पता चलता है कि 4 बजे तो जा भैंसिया तो हमार लौकते नहीं खे। सही है ना चाचा? ऐसा होता है ना यहाँ? एकदम ऐसा होता है। ऐसा होता है ना यहाँ? हाँ होता है। अच्छा, आप पूर्व मुखिया जी हैं? जी सर। अच्छा, आप जब मुखिया थे तब यहाँ पे चोरी होता था कि नहीं होता था? नहीं सर, होता था चोरी। तो क्यों होता था? कितना चोर को आपने पकड़वाया? हम चोर को तो पहचाने भी नहीं करते थे, किसको पकड़ाएंगे? तो आप मुखिया क्यों बन गए जब आपके गांव में चोरी हो रहा है और चोर को आप पहचानते ही नहीं हैं? एक मुखिया अगर गांव में टाइट हो जाएगा, पंचायत में टाइट हो जाएगा, तो उसके पंचायत से सुई भी नहीं चोरी होगा। लेकिन ये पूर्व मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया नहीं है। वर्तमान मुखिया यहाँ पे नहीं है। बाकी बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि सीमांचल का बाढ़ के बाद ये सबसे बड़ा समस्या है जिससे यहाँ के गरीब लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा मवेशी रखने वाले लोग परेशान हैं, जो दिन रात मेहनत करके मवेशी को पालते हैं और बाद में पता चलता है कि एक दिन उनका मवेशी चोरी हो गया है। तो पक्ष हो या विपक्ष, बिहार के सभी नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि एक बार यहां पे आएं और सीमांचल का बाढ़ भी देखने का प्रयास करें। बाढ़ से भी यहां के लोग बहुत परेशान हैं और मवेशी की चोरी के वजह से भी यहां के लोग बहुत परेशान हैं। बाकी हाँ हुजूर बोलिए। सरपंच एक ही परिवार का हुजूर है। क्या? मुखिया सरपंच ये मुखियापुर में था इससे 5 वर्ष पहले में। और सरपंच साहब को 20 साल हो चुका है, अभी पुतौ है उसका महिला सीट में। ये सब है, लेकिन ये समाज को नहीं देखा, इतना तक नहीं। जिसके पास नहीं है पैसा उसके जग में जीवन कैसा। जिसके पास पैसा है वो बाबू बाबू कह के उसको पॉकेट में रख लेता है, जिसके नहीं है उसको निगले लाठी दे करके मिला देता है। अच्छा, आपके गांव में ज्यादा गरीब है कि अमीर है? हमारे गाँव में ज्यादा गरीबे है। ज्यादा गरीब हुआ तो काहे वैसे वैसे लोगों को वोटवा दे देता है? गरीब आदमी को बरगलाता है कि तुमको इंदिरा आवास देंगे, तुमको इतना चावल गेहूं दिलाएंगे, दो हमको वोट कर्जी मंत्री कर। अच्छा, हम आपको बरगला रहे हैं, चलिए कुआं में कूद जाइए, हम आपको 1 किलो सोना देंगे और आपका गोड़ हाथ नहीं टूटेगा। तो भ्रष्टाचार में सुनिए सुनिए सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। सबके पास दिमाग है और सब सोचता है, लेकिन जाति के नाम पे और पैसा के नाम पे वोट दे देता है सब। हम आपको बरगला रहे हैं और बोल रहे हैं चलिए कुआं में कूद जाइए, आपका गोड़ हाथ नहीं टूटेगा और कुआं में से हम आपको निकाल देंगे और 1 किलो सोना देंगे। कूदिएगा कुआं में? नहीं कूदिएगा। ये चीजें समझना होगा बिहार के लोगों को। देखिए यहाँ पे 99% लोग गरीब हैं, 99% लोग सीमांचल क्षेत्र में, और सब लोग अमीर आदमी को चुन देते हैं नेता और उसके बाद से ये इन लोगों का सुनता नहीं होगा। सही है कि नहीं है? सही है। तो काहे वोट देते हैं वैसे लोगों को? क्यों वोट देते हैं बताइए, बोलिए। ये देखिए क्यों देते हैं? तभी सब लोग लोभ में आकर के वोट दे देता है। लोभ में आके वोट देता है, इसीलिए मवेशी चोरी होता है। सर ए वार्ड के 8 में हमार घर छे। आई वार्ड के ने मेंबर अले आ पंचायत के ने मुखिया अले ने अथी सरपंच अले, ई तीनों के लिए सोचल जाए। अब पंचायती का डेट रखा गया था जी, पंचायती का डेट रखा गया था। जिस वार्ड में चोरी हुआ है उस वार्ड का वार्ड कमिश्नर नहीं आया, जबकि CCTV रिकॉर्डिंग है। सरपंच नहीं आए, मुखिया नहीं आए। जरा सोचिए, तो कहीं नहीं ना मेंबर है, तो कहीं नहीं तो कहीं ये लोग चोर से मिले होंगे और नहीं तो चोर से डर रहे होंगे। यही 2 रीजन हो सकता है ना, तीसरा तो कुछ रीजन हो नहीं सकता है, क्योंकि डेट जो है इन लोगों ने ही रखा था और इसीलिए यहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हुए थे। सर पूछ कर डेट रख लिए रहे कि 10 बजे मैंने पंचायत में अबे ना, अपने सरपंच का कल के जरूर अबे। हाँ, सरपंच साहब यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। क्यों आएगा? उसी का कुटुंब तो चोरी करता है, उसी का बेटा का साला है वो संजय यादव। ओ, सरपंचे के बेटा का साला है। तू कैसे आएगा पंचायत में? और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिस चोर का नाम रख रहे हैं लोग ये संजय यादव, ये गांव भी यादव लोगों का ही है और सबसे ज्यादा मवेशी भी यादव लोगों का ही चोरी हो रहा है। जरा सोचिए, आपके गांव में हमेशा चोरी होता है? बराबर होता है। तो उस चोर को कैसे पकड़ते हैं आप लोग? चोर हम जिस टाइम जिंदा थे उस टाइम कोटा को बंद किए हम। मैक लाके बोले है
बैल खोला भैंस खोला कोटा को बंद करो, नहीं तो तुमको उतना पूरा भैंस निकलना बंद कर देंगे हम बोले थे, सब लोग सुना है। बोले थे ये बोले थे वो सब में बोले हैं और इसीलिए आप लोग इनको हरवा दिए, सही है ना? क्या बाकी सीमांचल के इस समस्या के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे पूर्णिया है, 1 किलोमीटर की दूरी पे मधेपुरा है, अररिया है और उसके बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होना चाहिए, मवेशी चोरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आप लोग भी प्रयास करना। जय हिंद।